हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 2 मार्क्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये है मार्च 2019 में आया है और इसमें क्या लिखा है कि द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 12 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म है, अगर सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो पहला टर्म क्या रहेगा ए। तो आपको फर्स्ट टर्म मतलब ए आपको दिया है एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब डी, ये आपको दिया है कितना, एक एपी का 12 एंड 4। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो 12 ए दिया है, फर्स्ट टर्म 12 दिया है और डी जो है डिफरेंस है वो आपको दिया है 4। और फिर देखते हैं क्या पूछा आपसे कि इफ़ टी एन इज़ 96। एक चीज़ और है कि टी एन जो है लास्ट टर्म उस ए पी का वो भी आपको दिया है, वो कितना है 96। तो आपसे क्या पूछा है स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है एन। अब अगर आप देखोगे तो इन चारों को मिला के जो फॉर्मूला बनता है वो यही रहता है, टी एन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें से आपके पास टी एन है, आपके पास ए है फर्स्ट टर्म, आपके पास डी है, बचता है एन। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे कि टी एन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करोगे आप, टी एन के प्लेस पे लिख दोगे 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 96 विच इज़ इक्वल टू ए के प्लेस पे आप लिखोगे 12, तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस एन आपसे पूछा है इसलिए एन का वैल्यू नहीं रहेगा तो एन लिखोगे, माइनस 1 है 1 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय डी है, डी आपके पास 4 है तो आप लिखोगे 4। फिर देखिए आप क्या करिए, 96 को सेम लिखिए, इक्वल के साइन को सेम लिखिए, 12 को भी सेम लिखिए, फिर इस 4 को आप मल्टीप्लाई करना चालू करिए। अगर ये प्लस है तो साइन सेम रहेगा, तो ऐसा समझिए कि प्लस 4 इंटू एन, तो आपको मिलेगा प्लस 4n, 4 इंटू एन 4n और ये प्लस, फिर 4 1 जा 4 और प्लस इंटू माइनस माइनस, ऐसा भी आप समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऐसा टर्म है जिसके साथ n है और बाकी जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं उसके साथ एक भी वेरिएबल नहीं है, तो आप इन तीनों को सॉल्व कर सकते हो एक साथ, जिसमें से ये जो 2 है ये राइट साइड में आपको साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहे, तो पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, आपको 8 मिलेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे 96 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इन दोनों का सोल्यूशन है 8, फिर ये है प्लस 4n। अब आप क्या करिए, प्लस 8 को ये साइड लेके आइए, तो 96 प्लस 8 इस तरफ आया तो माइनस 8 हो गया और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे बचता है 4n, तो आप लिखिए 4n। फिर आप क्या करिए कि 96 में अगर आप 8 माइनस करोगे तो 96 में से 6 माइनस करोगे तो 90 होएगा, 2 और माइनस कर दोगे तो 88 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 88 और विच इज़ इक्वल टू 4n। तो अब आप ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हो देयरफॉर n विच इज़ इक्वल टू 4 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 88 डिवाइड बाय 4 जा इस तरफ रहा है लेकिन आप लिख रहे हो इस तरफ, ऐसा चल सकता है स्टूडेंट्स। इसको हमने n को इस तरफ समझ लिया और 88 को इस तरफ समझ लिया, 4n को इस तरफ समझा, 88 को इस तरफ समझा, ऐसा समझ रहे हैं। फिर इसको कैंसिल कर रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो देयरफॉर n जो है वो आपको मिलता है 22 जो आपसे पूछा है। तो चलिए आपको n का वैल्यू मिल गया। अब हम देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक एक्टिविटी कंप्लीट करना है टू फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 171 विच आर डिविजिबल बाई 5। जुलाई 2019 में आ चुका है। अब देखिए 1 से लेके 170 के बीच में या फ्रॉम बोला है, तो इंक्लूडिंग दिस अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो आपको वो सभी नंबर बताना है, वो कितने नंबर होते हैं जिनको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो जो 1 से 170 के 1 के बीच में आते हैं, या बीच में मतलब इनमें इनको इंक्लूडिंग करके आते हैं, क्योंकि फ्रॉम लिखा, अगर बिटवीन होता तो आपको इन दोनों को छोड़ना पड़ता। वैसे भी आप छोड़ोगे बिकॉज डिविजिबल बाय 5 बोला है तो 1 नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आता तो 1 को छोड़ना है, 171 को भी छोड़ना है। खैर आपको तो एक्टिविटी करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक्टिविटी क्या है वो देख लेते हैं। तो ये है एक्टिविटी। तो पहला क्या लिखा है कि द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 171 डिविजिबल बाई 5 आर ये। तो ऑब्वियसली 1 5 के टेबल में नहीं जाता है, पहला जो नंबर रहेगा 5 के टेबल में जाएगा नेचुरल नंबर में, वो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे 5 से शुरू किया है और सिंस 5 से डिविजिबल है तो 5 का टेबल ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो 5 फिर 10 फिर 15 फिर डॉट 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 किया आपने, फिर लास्ट वाले नंबर को चेक किया कि क्या ये 5 के टेबल में जाता है, तो आप देख रहे हो कि नहीं जाता है। तो इसके पहले 170 है जो 5 के टेबल में जाएगा, तो आपको वहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये वो नंबर है जो 1 से 171 तक के बीच में या उनको मिलाकर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो ये सारे नंबर लिखा। अब इसको देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ये एक एपी है, दिस इज एन एपी। क्यों? क्योंकि 5 का डिफरेंस हो रहा है।
तो अगर ये ए पी है तो इन्होंने बोला कि ए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे हो कि ए रहेगा 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5। और अगर माइनस करके देखते हो तो 5 का डिफरेंस भी है, तो डी भी क्या रहेगा, वो भी रहेगा 5। और इस ए पी में लास्ट वाला जो नंबर है वो टी एन होता है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था 1 मार्क्स में, और लेसन में भी बताया स्टूडेंट्स टी एन क्या होता है। तो लास्ट में जो टर्म है वो टी एन है, और वो टी एन भी आपको दिया 170, तो आपने इतना लिखा। अब आपसे यहाँ पे क्या लिखा, एक फॉर्मूला दिया आपको टी एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, टी एन के प्लेस पे लिख दिया 170, यहाँ पे लिखा हुआ है, ए के प्लेस पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस प्लस लिखा एन, एन लिखा माइनस वन लिखा है, डी के प्लेस पे इंटू डी जो है इंटू डी के प्लेस पे कुछ नहीं लिखा है, तो डी के प्लेस पे आ जाएगा 5। और फिर आपको डायरेक्टली एन का वैल्यू क्या मिला है वो बोला है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 170 सपोज आपने यहाँ पे लिखा 170 विच इज़ इक्वल टू 5 है, 5 लिखा प्लस ये जो 5 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू एन आपको मिलेगा 5n। फिर आप लिखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 वन ज़ा 5। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 प्लस में है और 5 माइनस में है, ये दोनों आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये दोनों आपने कैंसिल किया, तो यहाँ पे 170 है और यहाँ पे 5n है, तो बच्चा 170 विच इज़ इक्वल टू 5n। 5 को आपने यहाँ पे लाया 170 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू n। 5 के टेबल में कैंसिल किया, 5 वन ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 2 बचता है, 5 4 ज़ा 20, देयरफॉर आपको n मिल जाता है 34। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो n विच इज़ इक्वल टू 34। तो आपका ये सोल्यूशन हो गया, जुलाई 2019 में आया था स्टूडेंट्स। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो चलिए इसके आगे जो लिखा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, मतलब डी फाइंड आउट करना है ऑफ द ए पी इफ़ एक ए पी का, इफ़ ए जो है फर्स्ट टर्म 100 है और 20th डायरेक्टली 20वां जो टर्म है वो आपको दिया है 176। तो चलिए सोचिए कुछ मत, सोल्यूशन लिखा और फाइंड द कॉमन डिफरेंस आपसे बोला है, ए आपको दिया है। तो चलिए ए लिख देते हैं यहाँ पे कि ए आपको मिला है 100, T20 आपको दिया है 176, T20 मतलब n आपको 20 मिला स्टूडेंट्स, क्योंकि Tn में n के प्लेस पे जो लिखा रहेगा वही n रहेगा, तो n आपको 20 दिया है। डी आपसे पूछा है, तो डी आपसे पूछा है, तो डी के लिए क्वेश्चन मार्क। तो ए, टी, एन और डी अगर आप देखोगे तो आपको इसी फॉर्मूले में मिलेगा, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पे। तो लिखा हमने फॉर्मूला कि टी एन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन के प्लेस पे T20 करिए एक बार कि देयरफॉर T20। तो फिलहाल के लिए हम अभी के लिए ए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और n के प्लेस पे जैसा यहाँ पे 20 लिखा तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 20 माइनस 1 इंटू डी। हमें लिखना है ए के प्लेस पे ए का वैल्यू। अभी फिलहाल हमने n को क्या किया है, रिप्लेस किया है 20 से। तो अब T20 जो आपको दिख रहा है उसका वैल्यू आपके पास 176 है, तो इसके प्लेस पे आप लिखोगे 176 विच इज़ इक्वल टू ए के प्लेस पे आपको मालूम है 100 लिखना है, तो आप लिखोगे 100, फिर प्लस 20 में से 1 माइनस किया तो 19 आएगा, 19 को डी से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 19D मिल जाएगा। तो क्लियर है, देखिए कि यहाँ पे सिर्फ डी ही एक अल्फ़ाबेट बच रहा है, तो आपको पूरे सोल्यूशन के बाद डी ही मिलेगा और आपसे डी ही पूछा है। तो आप करोगे क्या, पहले 100 को इस तरफ लेके आओगे तो ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर 176 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 19D। फिर आप क्या करोगे, 176 में से 100 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 76 और विच इज़ इक्वल टू 19D। और फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो देयरफॉर D विच इज़ इक्वल टू 76 डिवाइड बाय 19। और सिंस 19 से डिवाइड करना है 76 को, तो इसके टेबल में 76 आना ही चाहिए। तो 19 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36 होता है, और 6 यहाँ पे भी है, इसके लिए डायरेक्टली 4 से ट्राई करके देख सकते हो आप। तो 9 4 जा 36, 6 3 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 5 6 7, तो आप देख रहे हो 76 आया। तो यहाँ पे 19 1 जा और 19 4 जा, तो देयरफॉर डी जो है वो आपको मिल जाता है 4। तो चलिए अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि फाइंड T12, आपको T12 फाइंड आउट करना है फॉर द AP 1296। तो अगर आप AP देख रहे हो तो आपको क्या क्या मिल रहा है पहले वो लिख लेते हैं। तो AP में फर्स्ट टर्म आपको 12 दिख रहा है, तो आप A लिखोगे 12, तो A आपने लिखा 12। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो आपके पास जब 3 टर्म है तो आप D फाइंड आउट कर सकते हो। तो D डिफरेंस रहेगा, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे या थर्ड टर्म में से सेकेंड को माइनस करोगे। AP में आपको दिख रहा है कि ग्रेटर से स्मॉलर हुआ है, तो D जो रहेगा वो नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स, आप जानते भी रहोगे।
तो 9 में से 12 माइनस करिए या 6 में से 9 माइनस करिए, आपको जो डी मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो डी विच इज़ इक्वल टू -3। आपसे T12 पूछा है, इसका मतलब है 12th पोजीशन पे क्या नंबर आएगा, तो n आपको 12 दे दिया है और आपसे T12 पूछा है। तो अब A, D, N और Tn को मिला के जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। तो आपको इसके आगे सॉल्व करना है और कमेंट्स में आपको अपने आंसर को शेयर करके चेक करना है स्टूडेंट्स। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे क्या लिखा है कि फाइंड द सम। अगर सम आ रहा है स्टूडेंट्स तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो SN करेगा। अब SN के 2 फॉर्मूले हैं, वो तो डिपेंड करता है कि अपने पास जो डेटा है उस पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फिलहाल आप समझिए कि सम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर सम किसका फाइंड आउट करना है, तो आगे क्या लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग के 100 नेचुरल नंबर को प्लस करके क्या आता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्या क्या अपने पास है वो देख लेते हैं। तो हम पहले लिखते हैं कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स तो आप लिख लोगे 1, 2, 3, 4 और अप टू 100, क्योंकि 100 तक लिखना है। अब ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ये एक AP फॉर्म हो रहा है, डिफरेंस आपका सबका सेम है। तो अब इसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, A का वैल्यू, D का वैल्यू, Tn का वैल्यू, फिर N का वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे कि SN या 100 नेचुरल नंबर्स को आप प्लस करके उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A विच इज़ इक्वल टू 1, या हियर भी लिख सकते हो आप, हियर A इज़ 1 और D जो है वो भी आपको मिलता है यहाँ पे 1, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3 और लास्ट टर्म यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है। और सिंस ये नेचुरल नंबर है तो पोजीशन नंबर और नंबर सेम है। ये 1 है, इसका पोजीशन भी 1 है, ये 2 है, इसका पोजीशन भी 2 है, ये 3 है, उसी तरह ये 100 है तो इसका पोजीशन भी 100 है। मतलब N भी आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है और सबका गैप 1 का है। तो अब आपके पास A है, मतलब T1 आप बोल सकते हो इसको। क्यों T1 लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। T1 लिख दिया, D आपने लिखा, Tn लिखा और N लिखा। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला तो 100% यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके जगह पे आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूले को ज़रूरत है N की जो आपके पास है 100, फर्स्ट टर्म T1 की जो आपके पास है 1 और लास्ट टर्म Tn की जो आपके पास है 100। तो आप ये चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करिए चाहे ये करिए, तो आपको ईजी तो यही लगेगा, तो आप ये यूज़ करिए। तो चलिए हम लिखते हैं यही सेम फॉर्मूला SN का, और SN का अगर ये फॉर्मूला है और आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर चाहिए तो आपको SN फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि SN मतलब S100 ये आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि पहले ही बोला ना फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो स्टार्टिंग के 100 नेचुरल नंबर को आपको सम करके फाइंड करना है। तो यहाँ पे N के प्लेस पे 100 लिखेंगे, तो देयरफॉर S100 विच इज़ इक्वल टू N/2 है, 100/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे T1 है, आपके पास 1 है तो 1 रहेगा, फिर प्लस Tn लास्ट टर्म है 100, तो यहाँ पे रहेगा 100। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, 0, तो यहाँ पे रहेगा 50 और ब्रैकेट में रहेगा 1 + 100, आपको मिलेगा 101। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0 और 5 1 ज़ा 5 और ये वाला 0 लास्ट में। 5 से मल्टीप्लाई किया तीनों को, मतलब ऐसा करके लास्ट से, और 0 को लास्ट में लिख दिया। तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर आपको मिल गया 5050। तो चलिए अब इसके बाद वाला सम्स देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखिए, देखिए कि फाइंड द सम, फिर से सम आ गया है, ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स। इसके पहले 100 था लेकिन वो नेचुरल नंबर था, और इस बार 50 है पर वो इवन नेचुरल नंबर है। तो सम के बाद अगर आप सम देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको SN का फॉर्मूला यूज़ करना है, और SN के 2 फॉर्मूले आपके पास। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बेस पे आप यूज़ करोगे। तो चलिए पहले सोल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं कि देखिए आप फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, आप फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, इसके लिए हम लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर्स, और वो लिख देते हैं 2 4 6 8 ... क्योंकि एक एक का 2 का गैप है, तो आप कहाँ तक जाओगे आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। अब यहाँ पे इतने के बेस पे आपके पास क्या क्या मिल रहा है वो आप लिखिए। तो आपको A मिल रहा है, फर्स्ट टर्म वो है 2, आपको D मिल रहा है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं D, वो भी आपको मिल रहा है 2। लास्ट में कौन सा टर्म है आपको नहीं पता है, लेकिन उसका पोजीशन नंबर आपको पता है 50। क्यों? क्योंकि अगर 50 इवन नेचुरल नंबर को आपको प्लस करने को बोला है तो N क्या बन जाएगा 50,
मतलब आपको S50 फाइंड आउट करना है, S50 ये आपको फाइंड आउट करना है। तो S50 अगर आपको फाइंड आउट करना है, अगर ये फॉर्मूला आप देखते हो तो n के प्लेस पे तो आप लिख सकते हो क्या 50, लेकिन और फर्स्ट T1 के प्लेस पे भी आप लिख सकते हो 2, लेकिन लास्ट का जो प्लेस है, लास्ट का जो यहाँ पे नंबर है जिस पे आपको स्टॉप करना है, उसका पोजीशन 50 है स्टूडेंट्स, उसका पोजीशन 50 है, पर वो क्या है वो आपको नहीं मालूम है। इसके लिए आप TN नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूले से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ लग रहा है n लगेगा, 50 टर्म को आपको प्लस करना है तो n के प्लेस पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। a के प्लेस पे आप लिख सकते हो 2 और d के प्लेस पे आप लिख सकते हो 2 और फिर सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल अगर आप ये फॉर्मूले से यूज़ करते हो, लेकिन अगर ये फॉर्मूले से यूज़ करना चाहते हो आप तो आपको TN निकालना पड़ेगा। तो TN का भी फॉर्मूला आप यूज़ करके निकाल सकते हो। खैर इससे आप कर सकते हैं। तो चलिए हमने लिखा फिर ये वाला फॉर्मूला SN का, और SN के प्लेस पे अब आप लिखोगे S50, तो यहाँ पे आ जाएगा S और यहाँ रहेगा 50 विच इज़ इक्वल टू n/2 है, n आपके पास 50 है तो आप लिखोगे 50/2, फिर 2 इंटू a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू भी 2 है तो आप लिखोगे 2, फिर प्लस n फिर से 50 आ जाएगा, -1 इंटू डी आपके पास 2 है तो आपने लिखा 2, ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर आप 2 के टेबल में कैंसिल कर सकते हो, 2 25 ज़ा 50 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 25, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला 2। और पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों सॉल्व नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, तो याद रखिए। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रहेगा 25, 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 98, फिर यहाँ पे रहेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 4 आपको देगा 102। और अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको S50 का वैल्यू मिलेगा 2550। तो चलिए अब इसके बाद एक सम्स और है, क्या लिखा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे फिर से सम है, फिर से आपको याद आ जाएगा कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जस्ट इसके पहले जो इवन नंबर का किया है वैसा ही सम्स है स्टूडेंट्स, आपको करना है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि सोल्यूशन में आप जैसे आपने इवन नंबर लिखा था, यहाँ पे आप ऑड नंबर जब लिखोगे, ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। फिर आप जस्ट इसके पहले का जो क्वेश्चन है उसके जैसा सेम है आप सॉल्व करिए, अपने आंसर्स कमेंट में शेयर करिए और चेक करिए स्टूडेंट्स। तो होप करता हूँ आप ये सॉल्व कर लोगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।